हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके में। और आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट जेपीएससी पीटी का है ना, जेपीएससी पीटी का पेपर 2 100 प्रश्न देखेंगे, जो कि हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में देखेंगे है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि रिमेंबर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, और यह इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। झारखंड सचिवालय हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो, है ना, चाहे जेपीएससी पीटी पेपर 2 का 100 प्रश्न हो। तो ये क्विक रिवीजन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए याद करते हैं, रिलेट करते हैं और फैक्ट को देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला है कि मुंडा। तो देखिए मुंडा आप सभी जानते हैं, अगर मुंडा की बात करेंगे तो संथाल, उरांव, मुंडा हो, है ना। संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, इसके बाद फिर उरांव, इसके बाद फिर मुंडा, इसके बाद फिर हो, है ना। तो संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये सभी सीक्वेंस में याद कर लेंगे। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। संथाल बेसिकली 35% झारखंड में निवास है पूरे जनसंख्या एसटी का। और फिर देखिएगा तो दूसरा में है उरांव, लगभग 18%। उरांव के बाद मुंडा है लगभग 14% और हो है लगभग 9%, ठीक है ना। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये 4 बड़ी जनजाति है झारखंड की। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत के कार्यपाल अधिकारी होते हैं, इनमें से कौन सदस्य नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में, तो सभी अलग अलग अधिकारी, अलग अलग प्रावधान, अलग अलग कार्यभार संभालते हैं। जैसे दीवान हो गया, ठाकुर हो गया, पांडे हो गया, करता हो गया, लाल हो गया, तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर बात करेंगे दूसरा, नागवंशी शासन व्यवस्था में मुंडाओं के पढ़ा व्यवस्था के सामने समान थी, परंतु इस शासन व्यवस्था में प्रथम प्रभावशाली हस्तक्षेप भी हुआ। इस हस्तक्षेप कब प्रारंभ हुआ था? तो ये मुगलों के आक्रमण से, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। देखिए अगर हम बात करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन में, तो प्रथम नागवंशी शासन फनी मुकुट ने मुंडाओं की पढ़ा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इसी व्यवस्था को विस्तार देने के कार्य किया। और इस प्रकार, है ना, इस प्रकार पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रथम प्रभावशाली हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण से प्रारंभ हुआ, और मुगलों के द्वारा नजरावना हुआ, मालगुजारी जबरन वसूली जाने लगी, जबकि मुगलों से पहले यहाँ आम लोगों से मालगुजारी लेने की प्रथा नहीं थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था में किस जनजाति से प्राप्त होती है? तो ये सोरिया पहाड़िया से होती है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं, और यह शासन व्यवस्था संथालों में सोरिया पहाड़ी जनजाति से प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न है कि मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के निपटाने के लिए बनी पंचायत व्यवस्था का निम्न से उच्च निम्न रखते हुए सही क्रम बताया, है ना। तो देखिए मांझी है, मांझी के बाद देश मांझी है, इसके बाद परिगणित होता है। सभी अपना अपना मामला को अपने निपटाने के प्रोसेस में क्रम से बताया गया है। जैसे मांझी शासन व्यवस्था में किसी भी विवाद के लिए सबसे पहले मांझी से सुनवाई होता है, और यदि मामले का निपटारा उनसे नहीं हो पाता है तो देश मांझी के पास जाता है। वहाँ से अगर बाई मिस्टेक अगर किसी भी प्रकार का पूरा प्रावधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसी के अंतिम आपको परिगणित के विवादों को निपटाने की अनुमति दी जाती है, और उसको बागडोर समाते हैं, पैगनौती। ये सभी इम्पोर्टेंट है अपना उच्च स्तरीय अपना कार्य के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है ढोकरो। ढोकलो को सोहर का क्या अर्थ होता है? तो देखिए ढोकलो मतलब होता है बैठना, और सोहर मतलब होता है अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध कथन का चयन कीजिए। तो यह हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है, और इनकी धार्मिक प्रधान द्विड़ी होता है। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ मिलान करना है कि शासन व्यवस्था, जैसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो से संबंधित है, मुंडा शासन व्यवस्था संथाल से संबंधित है, मांझी शासन व्यवस्था मुंडा से संबंधित है, और ढोकरो सो शासन व्यवस्था खड़िया से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न जेपीएससी में है। बिरहोर जनजाति के शासन व्यवस्था में संबंध में कौन सा कथन से चयन कीजिए? तो बिरहोर जनजाति की पारिवारिक संगठन टड्डा कहलाता है। टड्डा का मुखिया नाई कहलाता है, और कोटवार या दिगुवार नाये का सहायक होता है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। सदानों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग सदान कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। भाषाई दृष्टि से सदानों एक खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली भाषा का प्रयोग मौलिक रूप से करते हैं। तो बिल्कुल एकदम ये सब भाषा का प्रयोग डे टू डे करते हैं, और सदान किसी भी धर्म का अनुपालन नहीं करते हैं। कुछ सदान हिंदू धर्म, तो कुछ सदान जैन धर्म, वैष्णव धर्म आदि धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं अपना
इस तरह से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से झारखंड का आदिम जनजाति नहीं है। तो आप सभी जानते हैं झारखंड की आदिम जनजाति 8 है। असुर, पहरिया, सबर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहरिया और सूर्या पहरिया, ये सभी 8 आदिम जनजाति हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 32 जनजाति है, तो इसमें से जो बिरजिया है ना वह आपका आदिम जनजाति के लिस्ट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे तो 11 नंबर प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर से संबंधित यह कथन को बताना है, चयन करना है, ठीक है ना। गलत कथन कौन इसमें है, बाकी कौन सही है। तो देखिए नीलांबर पीताम्बर की बात कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं 1857 में लेस्लीगंज पर आक्रमण किया और वह जीत हासिल हुआ। हालांकि लेस्लीगंज में ही नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया था आम के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। इस वर्ष 1857 में इन्होंने चैनपुर की लड़ाई में रघुनाथ दयाल सिंह को पराजित किया। तो यह बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम बात करेंगे ये चैनपुर के की जा रही है बात, तो इसमें चैनपुर का नहीं है, क्योंकि 18 अक्टूबर जब 1857 ईस्वी में नीलांबर पीताम्बर ने चेरो खेरवार से टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए चैनपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण किया था। तो चैनपुर की लड़ाई रघुवर दयाल सिंह कर रहा था, है ना, ने नीलांबर पीताम्बर को पराजित किया, परंतु लेस्लीगंज की लड़ाई इन्होंने जीत की हासिल की थी। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वह कथन गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार डाल्टन की गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा गया था और इन दोनों को संक्षिप्त मुकदमा चलाया और 1859 में आम के वृक्ष के पीछे लटका कर लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, नीलांबर पीताम्बर काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के आंदोलन से, और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित कौन सा कथन को चयन कीजिए। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिला में टकरा गांव में हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को, और इन्हें 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। इनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम 1928 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। और उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो सभी कथन सही है, ठीक है ना। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ, तो 1987 ईस्वी में हुआ है, ठीक है ना। 11 से 13 सितंबर 1987 में ईस्वी में हुआ है। रामगढ़ के पृथक झारखंड राज्य का समर्थन करने वाले राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों का सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें 53 संगठनों ने भाग लिया है और सम्मेलन में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया। डॉक्टर विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी इसके समायोजन मनोनीत किए गए हैं ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा से संबंधित गलत है। तो बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल की स्थापना की है। तो बिरसा मुंडा की बात कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं बहुत बड़े पर्सनालिटी अपने आप में। इनका जन्म दिवस पे झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर को। इसके बाद अगर बात करेंगे तो यह खूंटी जिला से उलिहातू गांव से इनका जन्म हुआ है ना, और इनका हैजा के कारण मृत्यु हो गया था रांची जेल में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या का दिया है, 9 जून को हुआ था। अब देखिए इसमें क्या का फैक्ट है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल की स्थापना की है। दूसरा, इन्होंने वन और भूमि आंदोलन के हक को लड़ाई लड़ी। वे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा पकड़े गए 9 जून 1900 ईस्वी को इन्हें मृत्यु रांची जेल में हुआ, बिल्कुल सही है। और उन्होंने जमींदारों के साहूकारों और मूल निवासियों को शोषण के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। तो ये सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा है ना वह स्थापना सोनोत संथाल के नहीं किया था, इसका स्थापना शिबू सोरेन ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है गलत मील का चयन करना है, और इसमें दिया गया है पहला कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1912 में हुआ है, किसान सभा 1930 में हुआ, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1932 में हुआ है, और आदिवासी महासभा 1938 में हुआ। तो इसमें कौन गलत है बताइए। देखिए ये गलत है, क्योंकि 1932 ने 1933 में हुआ छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी इसमें आंसर है दोस्त, तो इसमें हम लोग रिवीजन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी सही मिलाप नहीं है। तो इसमें देखिएगा, जैसे सुखदाम तो कंवर जनजाति के परिचित बधुमूल्य है, तो ये मिलाप तो है ना, ठीक है ना। मिलाप है कि नहीं, मिलाप नहीं है से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह है हथुआ करमाली जनजाति के परिचित बधुमूल्य है। कुहिया पहाड़ी भागों में रहने वाली खोंड जनजाति के समूह है। और गुटिया खोड़ जनजाति के परिचित बधुमूल्य है। नहीं, खोड़ जनजाति के बधुमूल्य जो खोड़ जनजाति के गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है, न कि बधुमूल्य को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मिलाप गलत है, बाकी सही है, ठीक ना। सरहुल पर्व के बारे में बताना है, और यह पर्व चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की अत्यधिक महानता होती है, और संथाल में इसे
महापर्व के नाम से जाना जाता है, तो उपयुक्त सभी सही है इसका सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है उसको चयन करना है। तो झारखंड राज्य के मात्र 2 जिले ऐसे हैं जो कि अन्य राज्य से सीमा नहीं साझा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 ऐसा जिला है खूंटी और लोहरदगा जो कि अन्य जिलों से टच नहीं करता है, अन्य राज्य से लैंडलॉर्ड है। और इसके बाद झारखंड राज्य में लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और सी है झारखंड राज्यसभा के 6 सीटें आवंटित है। झारखंड में कुल 9 नगर निगम है, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है, क्योंकि झारखंड राज्य में 14 सीटें लोकसभा के लिए आवंटित है, जिसमें अनारक्षित 8 है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1 है। जोहार योजना का संचालन हो रहा है वर्ल्ड बैंक के मदद से। जोहार का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है जेसीसी में। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेस रूरल ग्रोथ, और यह 2000 कब आया था, देख लीजिए डेट, 2017 में योजना आया था, ठीक है ना। वह कौन सा त्यौहार है जिसमें संपूर्ण गांव की अनुष्ठानिक सफाई उस त्यौहार के समय की जाती है, और इसमें गांव के प्रत्येक घर के पुराने और टूटे हुए बर्तन, झाड़ू, टूटे हुए हल आदि को एक जगह पर जमा कर गांव की सीमा को बाहर फेंक दिया जाता है, तो वह है आपका बोरा बलोजी पर्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल गांव का देवता गायब होता हुआ देश उपन्यास का लेखक कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में पूछा गया है। रणेंद्र नाम है, याद रखिएगा। ग्लोबल गांव का देवता 2016 में और गायब होता हुआ देश 2014 में। रचनाकार रणेंद्र ने 2020 में श्री लाल शुक्ल समृद्धि इफ़को सम्मान से सम्मानित हुए, और ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लिए उन्हें 2010 में जेसी जोशी समृद्धि जनप्रिय लेखक सम्मान भी मिल चुका है, तो अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। नसनी खेलड़ी नृत्य का अन्य नाम क्या है। तो कली नृत्य भी कहा जाता है ना, इस नृत्य को कली नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में भक्ति परंत गीतों का प्रधानता होती है। रासलीला, राधा कृष्ण प्रसंग इत्यादि का प्रमुखता इसमें देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा तंतुवाद नहीं है। तो यह है सखवा नहीं है, ठीक है ना। GEL चर्च संबंधित सभी कथन को चयन कीजिए। तो यह राज्य का पहला चर्च गिरजाघर है, और इसका निर्माण गॉथिक शैली में हुआ है। इसका चर्च डिजाइन वास्तुकार पस्टर हीरा जांग ने तैयार किया था, और उपयुक्त में से सभी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी के वस्त्र आभूषण के संबंधित गलत मेल का चयन करना है। पैची खिचड़ी बिना पाड़ की खाड़ी है। खोंग सो बाल संवारने के लिए है, और केरिया तुलुंग महिलाओं का वस्त्र है, और पीपर पत्ता कान में पहनने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही मेल नहीं है, क्योंकि करिया जो है ना, करिया पुरुष के द्वारा धारण किए जाने वाले अधोवस्त्र है। तलोंग करिया पुरुष के मध्य वस्तु को कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, खोटा साहित्य के प्रथम पत्रिका का क्या नाम है जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। तो मातृभाषा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कुरमाली भाषा साहित्य की रचना और रचनाकार का सही मिलाप है। तो गीत है आपका बुधु महतो से, नेठा पाला है निरंजन महतो से, झूमर संगीत है रामेश्वर महतो से, और कपिला मंगला संबंधित है राजेंद्र प्रसाद महतो से, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28, और 28 में देखिए क्या पूछ रहा है। पंचपरगनिया शिष्ट साहित्य से संबंधित किस कवि को कबीरपंथ कवि कहा जाता है। तो ये किस कवि को कहा जाता है, ये प्रश्न देखिए। तो ये कहा जाता है सोबरेन को, है ना। पंचपरगनिया साहित्य के प्रथम महत्वपूर्ण कवि विनोदिया कवि को माना जाता है। सोबरन की तीसरा कवि कहा जाता है, और इन्हें कबीरपंथी कवि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकैबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज, प्रथम संथाली व्याकरण ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, और प्रथम संथाली नाटक हाडम वाकू आतो, और प्रथम संथाली पत्र पत्रिका पीड़ा होट। तो देखिए, संथाली साहित्य का प्रथम नाटक है ना, वो बिंद्र चादन है ना। हाडम वाकू आतो संथाली का प्रथम उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन आधारभूत संरचना का विकास योजना के तहत राज्य में कुल कितने शीतगृह या लघु शीतगृह की स्थापना किया है। तो 24। नेक्स्ट है, और ये कथन को देखना है कि नाटक रावण वध मुल्क और
मजहक चंबल का प्रतिरोधक के नाटककार बाल मुकुंद पैनाली है। मांदर बाज उठा नाटककार सत्यदेव नारायण है। और मीडिया उत्सव फिल्मेरिया नाटक के नाटककार बालेंदु शेखर तिवारी है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 यानी 1 और 3 सही है, लेकिन 2 वाला जो दिया है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ना। नाटक जो मांदर बज उठा वो नाटककार अनिंदिता है। तपस्विनी नाटक के नाटककार सत्यमेव नारायण है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में फसल राहत योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना हेतु कितनी राशि का उपलब्ध प्रस्तावित है? तो यह 50 करोड़ रुपए का था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 है। प्रेमलता अग्रवाल से संबंधित प्रश्न को पूछा जा रहा है। इसमें कौन सत्य नहीं, ये प्रश्न है। तो देखिए, 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंड महिला है। बिल्कुल सही है। 2011 माउंट एवरेस्ट के फतह किया और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। 7 समिट्स अभियान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से नहीं, पद्म श्री से शायद सम्मानित किया गया था ना। तो हमको लगता है यही गलत है। और 2008 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को माउंट किलिमंजारो पर फतह किया। तो देखिए, यहाँ पे पर्वतारोही 7 चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला और इन्होंने 7 सिस्टर के लिए 2013 में पद्मश्री मिला था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिला है। दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री, प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और पूर्णिमा महतो को 2013 में पद्मश्री से पुरस्कारित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुभ लक्ष्मी क्रिकेट से संबंधित है। लक्ष्मी पांडिका मुक्केबाजी से है। नीरज कुमार मिश्रा शतरंज से। उपयुक्त में से सभी, तो सभी सही कथन है। सभी मतलब सही इससे संबंधित खेल से हैं। चतरा जिला के अंतर्गत बृहद भेड़ प्रजनन प्रेक्षाधीन बकरा विकास के लिए गोट स्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना, जिसका मुख्य उद्देश्य है दूध और मांस का उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 37 में देखिए, शिक्षण संस्थान के संबंधित सही कथन को चयन कीजिए। IIM रांची की स्थापना 2010 में हुई तथा यह भारत का 9वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1955 में हुई। जेवियर लेनर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI लेबर है ना, यानी जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में स्थित है और जिसकी स्थापना 1949 में हुआ। और सभी बिल्कुल सही है, तो सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, गौसलर मिशन के प्रथम दल के 4 मिशनरी धर्म प्रचारण थे। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो फादर कॉस्टॉक लिवेस नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है ना। फादर कॉस्टॉन लिवेस, जिन्हें लिविन साहब के नाम से भी जाना जाता है, वे किस मिशन से संबंधित है? तो रोमन कैथोलिक मिशन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, CNT एक्ट 1908 के धारा 41 के अनुसार अनाधिभोगी रैयत के बेदखली का आधार निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, CNT एक्ट धारा 46 के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के सदस्य हो तो वह किसके अनुमति के बाद अपनी जोत के किसी भी भाग का विक्रय, दान, अंतरण उसी को कर सकता है। अधिभोगी रैयत के स्थानीय थाना और निवासी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उपायुक्त के सलाह पे, है ना। ऑप्शन नंबर बी। CNT एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह धारा 46 के तहत। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस वर्ष CNT एक्ट के संशोधन कर यह शर्त हटा दिया गया कि जिसके तहत सामान्य वर्ग के लोग जमीन या जोत बिक्री के विनिमय, दान, वसीयत, प्रबंधन आदि करने के उपाय की अनुमति आवश्यक होती है? तो 1964 में। ठीक है ना, 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न है 44 और 44 में पूछा जा रहा है CNT एक्ट के किस धारा में बंदोबस्ती रैयत परिभाषित किया गया है? तो यह धारा 17 को। ठीक है ना। नेक्स्ट, CNT एक्ट के किस धारा के आधार पर इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित डिग्री किसी जोत बूंदे लगान के बकाई के लिए हो तो डिक्रीदार ऐसे जोत की बिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा और इसे बेची जा सकती है
धारा 208 के तहत, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन लगभग कितनी लीटर दूध उत्पादन की लक्ष्य है, तो 80 लाख लीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल परगना का स्तरीय अधिनियम 1949 की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार के द्वारा 1990 में ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन नवीन अनुसूची डाला गया, तो ये 53 को, धारा 53 को। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट की किस धारा को यह कहा गया कि भूस्वामी एवं उपायुक्त की सहमति के बिना बंदोबस्ती हेतु भूमि या जोत का विभाजन नहीं होगा, धारा 30 के तहत। एसपीटी एक्ट के किस धारा के यह प्रावधान है कि सरकारी या अल्प सार्वजनिक कार्य के लिए चिन्हित भूमि का अर्जन प्रतिबंध होगा, तो धारा 69। एसपीटी एक्ट के धारा 55 के अनुसार जब कोई भूस्वामी रैयत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद दायर करेगा तो कितनी अवधि तक दूसरा वाद दायर नहीं कर सकता है, तो 6 महीने तक। नेक्स्ट प्रश्न है 51 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि एसपीटी के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेखन है, तो यह है अध्याय 7 में। इसमें देखिए मिलान करना है नदी, जैसे नदी की सहायक नदी जैसे अजय नदी के सहायक पत्थरों और जयंती है, गुमानी नदी के मेरेल है, और स्वर्ण रेखा का है खरकय, कांची, संजय, कसय, और मयूराक्षी का है टिपरा, पुसरो, भामरी और दोना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा कथन स्वर्णरेखा नदी के संबंध में सत्य नहीं है, तो ये कथन पूछा जा रहा है, तो इसका जो डी वाला है यानी इसका प्रमुख सहायक नदी बोकारो तथा जमुनिया है, यह कथन सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सभी सही है, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है, वेनेडियम का उत्खनन राज्य के किस क्षेत्र से सर्वाधिक होता है, तो दुबला बेटा से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुमानित कुल दूध उत्पादन प्रतिदिन कितना लीटर था, यह 68 लाख लीटर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न अभ्यारण्य के उसके क्षेत्र के गलत मिलान को पहचान कीजिए, तो महुआ दार भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार में सही है, तो चाची अभ्यारण्य धनबाद में है, ये भी सही है। लावालंग अभ्यारण्य गिरिडीह में नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा लावालंग चतरा में, ठीक है ना। अब पालकोट अभ्यारण्य यह आपका गिरिडीह में है, पालकोट। तो यहाँ पे देखिए ना, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, जो कि पहचान गलत मिलान की पहचान है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, लेकिन तो ये लावालंग तो कहाँ पे है, चतरा में है। देखिए पालकोट अभ्यारण्य गुमला में स्थित है, सही है, इसका स्थापना 1990 में हुआ है, और ये हाथी तेंदुआ बहाली के लिए संबंधित है, नहीं ये गलत है। देखिए हमको जहाँ तक लग रहा है दोस्त कि लावालंग जो है ना वो आपको कहाँ पे है, लावालंग चतरा में है, जबकि गिरिडीह में दिया है, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट है, झारखंड भौगोलिक सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो झारखंड का गढ़वा जिला एकमात्र जिला है जो कि यूपी को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही है। गढ़वा जो कि यूपी को स्पर्श करता है। झारखंड के कुल 4 जिले जो कि छत्तीसगढ़ से सीमा करते हैं, झारखंड के 4 जिले जो कि उड़ीसा के सीमा साझा करते हैं, तो उपयुक्त सभी, तो सभी सही है। और झारखंड के कितने जिले, 10 जिले जो बिहार और पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। झारखंड की जनगणना 2011 के आधार पर निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए इसमें झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 है, तो ये सही है। इसके बाद साक्षरता दर 66.4% है, ये भी सही है। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर पूर्वी सिंहभूम में है, गलत है, ये रांची में अधिकतर है, और सबसे कम देखिएगा तो पाकुड़ में है ना। नेक्स्ट है, साहेबगंज में स्थित जीवाश्म पार्क जिसका विकास मंदार नेचर क्लब द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा मंदार नेचर क्लब के द्वारा किया गया जीवाश्म पार्क को, और किस नाम से जाना जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू जीवाश्म पार्क, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जामा डोबा स्वांग करगाली लुधना पाथरडी भोजडी कथरा एवं दूध नामक झारखंड का क्षेत्र निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला अधोवन उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात तथा उनके उत्थान में से कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर गौतम धारा जलप्रपात हजारीबाग दामोदर, ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, झारखंड औद्योगिक नीति के संबंध में कौन सा उद्योग के विचार करें, इस नीति की घोषणा पहली बार 2001 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कथन पर विचार करें, और इसमें 12% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। राज्य द्वारा इन्वेस्टर्स मीट की आयोजन का प्रस्ताव इसी नीति के अंतर्गत रखा गया है। इसी नीति के बाद राज्य में कई मेगा उद्योग, वृहद उद्योग, मध्य और लघु उद्योग की स्थापना हुई है, तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 1-4 सही है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ 12% है वहाँ 10% होना चाहिए, तो ये गलत था।
और औद्योगिक नीति 2012 में रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा 63 देखिए। 63 प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 की सफलता के ध्यान में रखकर किस नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? 2012 का। झारखंड औद्योगिक के प्रोत्साहन नीति 2016 का उद्देश्य क्या है? तो 2016 का उद्देश्य है आपका झारखंड सरकार के विभिन्न नीतियों को एवं कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना और इत्यादि को उचित ढंग से लागू करना, बड़े उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग के बीच संपर्क स्थापित करना, शोध कार्य एवं तकनीकी के क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन करना, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन परिवार के पास यदि पशु हो तो पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 की राशि प्रदान की जाएगी। और यह प्रस्तावित परिवार जिसके पास पक्की दुकान या गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है और विस्थापन हुआ है तो दुकान निर्माण के लिए 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो क्या है, दोनों कथन गलत है। जहाँ 40,000 है वहाँ 50,000 होना चाहिए, और जहाँ 25,000 है यहाँ 35,000 होना चाहिए, जो कि हम रीड किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, झारखंड में भूमि अर्जन पुनर्स्थापन उचित प्रतिकार व प्रदर्शित का अधिकार नियमावली 2015 के आलोक में निम्न प्रश्नों पर विचार करना है। किसी भी जिले में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 1/4 से ज़्यादा भूमि अर्जित नहीं की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने पर भूस्वामी को भूमि के बाजार मूल्य पर 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र के बाजार मूल्य पर 2 गुना मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें निम्न कथन देखना है। पहला है कि गांव का प्रधान मुंडा है और पट्टी का प्रधान मानकी कहलाता है। 5 गांवों को मिलाकर पढ़ा कहा जाता है। तो देखिए, अगर बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर जो गांव का प्रधान मुंडा है ये सही है, और दूसरा पट्टी मानकी कहलाता है ये सभी है। लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि 5 गांवों को मिलाकर पढ़ा कहा जाता है, तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में देखिएगा तो प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा होता है। तो कई गांवों पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी होता है। ठीक है ना। एक पट्टी का निर्माण होता है और जिसका प्रमुख मानकी होता है, और कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा होता है जिसका प्रमुख पढ़ा का राजा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका होना चाहिए ए और 2 राइट आंसर, 3 गलत है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68। लौह उद्योग से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। भारत में कुल लौह उत्पादन में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, बात सही है। और झारखंड लौह संस्थान तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स नामकुम रांची में स्थित है। झारखंड राज्य में खूंटी लाह का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। देखिएगा, उर्वरक की स्थापना सिंदरी यानी 1951 में हुआ है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी 1958 में हुआ। सीमेंट उद्योग जपला 1921 में हुआ है। 31 दिया था तो ये गलत था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टाटा लौह इस्पात 1907 में स्थापना हुआ है। ठीक है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज यह आपका एल्स्टर देवघर में है। उषा बिलस्टोन ये कहाँ है? केबुल जो कि रांची में है। और हिंदुस्तान कॉपर तांबा पूर्वी सिंहभूम में है। और फिर आपको भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड, ये कोयला धनबाद में स्थित है। ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन को चयन करना है। 1938 में स्थापित इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की वर्तमान उत्पादन 1.60 लाख टन है। झारखंड में बॉक्साइट का भंडारण 15 मिलियन है। भारत का लगभग 15 से 17% एल्युमिनियम का उत्पादन झारखंड करता है। और झारखंड में बॉक्साइट मुख्यतः लोह, दगा, पलामू तथा गुमला से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रो स्टील झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बोकारो जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? बोकारो में। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास प्राधिकरण नहीं है? तो ये तीनों सही है, लेकिन जो रामगढ़ औद्योगिक क्षेत्र है ना,
विकास ये नहीं है। बाकी आदित्यपुर है, बोकारो है, संथाल है। सुब्रन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत कितने विद्यालयों को सभी सुविधाओं में युक्त कराने की निर्माण की गई है? तो 5000 विद्यालयों के शिक्षक छात्र अनुपात, प्रशिक्षण सहित खेल मैदान, पुस्तकालय आदि सुविधाओं को युक्त कराने के सुब्रन मांझी आदर्श विद्यालय का यह विकसित करने का निर्णय आज स्थापित किया गया। ठीक है ना। आशा अभियान जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर 2020 को किया, इसका मुख्य पर्पस क्या है? इसका मुख्य पर्पस है ना कि 17 लाख ग्रामीण महिलाओं के आजीविका का सशक्त साधनों को जोड़ना और साथ ही साथ आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण आदि को महिलाओं को स्वीकार स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड़ी गोडा बोर्ड निम्न में से किससे संबंधित है? तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से। ठीक है ना। सोलर फोटो वोल्टिक प्रोग्राम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो ये सभी जो है ना, इसी के तहत एलईडी सोलर लेटर अर्थात एलईडी सोलर होम लाइट सिस्टम वितरण किया जाता है और यह कार्य झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है और कृषकों के अनुदान पर सोलर पंप भी वितरित किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है बिरसा हरित ग्राम योजना के संबंधित कथनों को विचार कीजिए और इसमें प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित देखना है। तो इस योजना का जो घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है ना, 4 मई 2020 को किए थे, 2020 को। और इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे का पट्टा दिया जाएगा और इसके माध्यम से 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। यह गलत है, 25 करोड़ की बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए और 2 सही है। ठीक है ना, ए और 2 सही है लेकिन 3 गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर शहीद पोटो को खेल विकास योजना का निम्न में से क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है कि राज्य के युवा खेल प्रतिभाओं को खेल में सामग्री उपलब्ध कराना, साथ ही साथ सभी पंचायतों के सहित राज्य भर में 5000 खेल को मैदान बनाना, मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सर्जन करना, ये सभी इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य बताइए? वीर शहीद पोटो खेल विकास का। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेट अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ पे है? और तेनूघाट पक्षी विहार और तिलैया पक्षी विहार कहाँ पे है? तो जो आसान हो पहले मिला दीजिए, है ना। तो देखिए, अगर बात कीजिएगा बेट अभ्यारण्य, तो बेट अभ्यारण्य कहाँ पे है बताइए? बेट अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम में। चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ है? यह है आपको सरायकेला खरसावां में। चंद्रपुरा पक्षी विहार में भी यह है आपका, देखिए मिला देते हैं दोस्त। बेट अभ्यारण्य कहाँ पे? बेट अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे हो जाएगा। चंद्रपुरा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार ये तो बोकारो में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 दे रहा है ना, तेनूघाट पक्षी विहार। तेनूघाट पक्षी विहार तो आपको देखने को मिलेगा। और तिलैया तो ये कोडरमा में सही है ना। और चंद्रपुरा हमको लगता है बोकारो में ही है। ठीक है ना। इसके बाद फिर तेनूघाट बच जाएगा तो ये सरायकेला, तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बट ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। अम्बेडकर पार्क ये आपको सिली रांची में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रामगढ़ था तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही कहाँ होगा? सिली रांची में। और घोड़ा बधा थीम पार्क ये जमशेदपुर में। सिंधु कानू पार्क दुमका में। ठीक है ना। ISFR आईफो इंडियन स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 के वन रिपोर्ट की कमी। 3 जिले निम्न में से कौन जिला उसमें शामिल नहीं है? तो 3 जिला साहेबगंज, कोडरमा और सिमडेगा है, जिसमें रामगढ़ शामिल नहीं है। तो रामगढ़ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जहां अति सघन वन नहीं पाया जाता है? तो 4 जिले हैं, देवघर, दुमका, जामताड़ा और धनबाद है। ठीक है ना। नेक्स्ट 84 में देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। ये झारखंड के यह कौन सा पक्षी बिहार है जहाँ पर हर साल मई महीने में लगभग 200 साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं और अंडे देते हैं और बच्चे को लालन पालन करते हैं तथा नवंबर माह में वापस रूस में चले जाते हैं। रूस की लंबी यात्रा समझ रहे हैं, चली जाती है। तो यह है आपका ईचागढ़ पक्षी विहार। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि किसी क्षेत्र में 25 से 50% तक सामान्य से कम वर्षा हो तो वह सूखे के किस श्रेणी में आएगा? तो यह आएगा मध्यम सूखा में। सामान्य में
सूखा में 25 से कम होता है, मध्यम में 25 से 50 और 50 से अधिक होगा तो गंभीर सूखा होगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 28 मई 2010 को हुआ है, याद रखिएगा, है ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 14(1) के आधार पे राज्य में वज्रपात से संबंधित आपदा को बचाव हेतु विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह श्री कृष्ण लोक प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूखा। सूखा आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में दिया जाता है, तकनीकी संस्थान है। खनन IISc धनबाद, भूकंप BIT मिश्रा, और फिर बाढ़ है या आग है, ये सभी आपको JSEC कराची में इसका प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला का वनाग्नि की समस्या नहीं है या न के बराबर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा किस जिला में, बताइए। तो ये आपका केवल अगर देखिएगा तो आपका दुमका में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था कब? 2001 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। झारखंड राज्य एक्शन प्लान 2014 क्यों क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि सर्वाधिक प्रदूषण क्षेत्र का विशेष ध्यान दिया जाए, खनन आधारित उद्योगों में उन्नति, प्रदूषण के नियंत्रण कंट्रोल रखना, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र को पहचान करना, ये सभी इसका उद्देश्य था, पर्पस था। ठीक है। तो याद रखिएगा एक्शन प्लान 2014 झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के गीत 3 प्रजातियों में पाए जाते हैं, निम्न में से कौन से प्रजाति झारखंड में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो ये है ना सार्को जिप्सम, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है ना, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन को चयन करना है। रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था का अगले 25 सालों के लिए निजी कंपनी एक्सल इंफ्रा को सौंपा गया है, और रांची के प्रतिदिन औसतन 500 मिलियन टन कचरा निकलता है, और जिसमें 11 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है, और एक्सेस एक्स्ट्रा इंजॉइन वेचर कंपनी हिताची रांची के कचरे पर आधारित बिजली उत्पन्न प्लांट लगाएगी, और ऑप्शन डी। तो ये सभी सही बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। झारखंड राज्य में मंदिरों का गांव मलुडी को कहा जाता है, और ये मलुडी आपका दुमका जिला में है, ऑप्शन नंबर ए। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से संबंधित है, गलत कथन को पहचानना है। तो विशेश्वर खा को कब मिला है विधायक पुरस्कार उत्कृष्ट? तो यह मिला है आपका 2001 में। इंदर सिंह नामधारी को कब मिला है? 2008 में। और फिर रघुवर दास को 2013 में नहीं मिला है, 2012 में मिला है उत्कृष्ट विधायक। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। और नालिन सोरेन को 2020 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। प्रसिद्ध व्यक्ति उपनाम है कुसुम जोशी। कुसुम जोशी किसको बोलते हैं? सिस्टर निर्मला को। डोमर साहू समीर संथाल साहित्य का भारत हिंदू। सही है, बिल्कुल सही है। और ये भी सही है, पहला भी सही है। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। राम नारायण सिंह छोटा नागपुर केसरी, सभी है, तो सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है। समाधान पोर्टल। झारखंड पुलिस आम जनता के बिना थाना आए सुविधा प्रदान करने की बात की गई थी समाधान पोर्टल के अंतर्गत। सक्षम ऐप है आदिवासी मजदूरों को डेटाबेस तैयार करना, और प्रज्ञात ऐप है ई-पास जारी करना। शक्ति ऐप है महिला को सुरक्षा देना, सशक्तिकरण करना। ये सभी इंपॉर्टेंट था ऐप। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही कथन को चयन कीजिए। झारखंड के शशधर आचार्य एवं मधु मंसूरी हंसमुख को वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल ये सही बात है। और इसमें शशधर आचार्य सरायकेला खरसावां छोड़ने से विदेश विख्यात दिया लाइए। और फिर है मधु मंसूरी हंसमुख गायक एवं गीतकार, उन्हें 2011 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 99। इसमें गलत मिलान को चयन करना है। अनीता रसीम रामकृष्ण कथा सम्मानित। और इसके बाद फिर है मेजर चंद्रन ठाकुर शौर्य पुरस्कार, और डॉक्टर रवि भूषण रामविलास शर्मा सम्मान, और जसिका करकेट्टा 5वीं सेल प्रिय समृद्धि सम्मान। तो ये 5वीं सेल समृद्धि सम्मान वंदना टेटे को मिला है, और चौथे वेणुगोपाल समृद्धि सम्मान जसिका करकेट्टा को मिला। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ना, पहला कौन आएगा? चौथा में आपका आएगा जसिका करकेट्टा, अब 5वां में आएगा वंदना टेटे। तो वंदना टेटे प से 5वां, व से 15, याद रखिएगा। झारखंड विधानसभा से संबंधित सही कथन का चयन करना है। इसका निर्माण लागत लगभग 465 करोड़, और यदि इसका पहला पेपरलेस विधानसभा है, और इसका भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2019 को किया है, और उपयुक्त में से सभी सही है।
तो ये सभी सही कथन है ना। झारखंड विधानसभा की अगर बात कीजिएगा तो धुरवा में 39 एकड़ में ज़मीन में है, एकड़ पे बना हुआ है, जिसका बिल्डअप अगर एरिया देखेंगे तो 57,220 वर्ग मीटर है। इसका गुंबज की ऊंचाई देखिएगा तो 37 मीटर है ना। और विधानसभा का निर्माण रामकृष्ण सिंह के कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न फैक्ट थे जो कि हम लोग देखें झारखंड के 100 प्रश्न, जो कि जेपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसी का सेट है। और साथ ही साथ झारखंड के जीके जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय, है ना, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच का पुलिस, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।